बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया के तकरीबन तमाम मुमालिक के पास ही एयर फोर्सेज मौजूद हैं और इन एयर फोर्सेज के पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो अपनी मुद्दत या सर्विस पूरी कर लेने के बाद एयर फोर्स से रिटायर कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी एयर फोर्स से मिराज तैयारी निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तानी एयर फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, इन एयरक्राफ्ट की पाकिस्तानी एयर फोर्स में कितनी अहमियत है और ये तैयारे पाकिस्तानी एयर फोर्स के लिए कब तक क्यों जरूरी हैं। पाकिस्तानी एयर फोर्स में मिराज तैयारे हमेशा से ही एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के तौर पर शामिल रहा है। हत्ता कि जब ये एयरक्राफ्ट दुनिया के एयर फोर्स से रिटायर हो रहे थे तो पाकिस्तानी रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को हासिल कर रहा था। इसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान नए एयरक्राफ्ट हासिल नहीं कर सकता, वजह ये थी कि पाकिस्तान को पता है कि इन एयरक्राफ्ट की अफादियत क्या है और पाकिस्तान में इन एयरक्राफ्ट को ओरिजिनल वेरिएंट से कितना ज्यादा खतरनाक बनाया जा सकता है। हत्ता कि पाकिस्तानी एयर फोर्स की तरफ से इस तैयारे को उस वक्त भी इंडक्ट किया गया जब पाकिस्तान में नए JF-17 थंडर तैयारे बनाए जा रहे थे। नाज़रीन, अगरचे ये तैयारा थर्ड जनरेशन का हामिल तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपग्रेड करके थर्ड जनरेशन से कहीं आगे का लड़ाका तैयारा बना लिया है। अब जबकि टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता जदीद हो रही है, बुलेट की जगह शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड मिसाइल्स ले रहे हैं और लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल पुराने मिसाइल्स की जगह पर आ गए हैं और कई ऐसे रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट भी मंजरे आम पर आ चुके हैं कि जिनमें पायलट की जरूरत भी नहीं होती, मगर फिर भी बहुत सारे प्राइमरी वेपन्स ऐसे हैं कि जिनको चलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। जबकि ये एयरक्राफ्ट 1950 से 1960 तक तैयार किए जा रहे थे तो उस वक्त इन एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये एयरक्राफ्ट अपनी अफादियत खोते गए और दूसरे नई जदीद एयरक्राफ्ट जैसे जैसे मंजरे आम पर आते गए इन एयरक्राफ्ट की अहमियत कम होती गई। यही वजह है कि बहुत सारी एयर फोर्सेज से ये एयरक्राफ्ट निकाल दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी एयर फोर्स में इन तैयारों की एक मुनफरिद ही हैसियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को खास तौर पर अपने मिराज 5 तैयारों को हेवली अपग्रेड किया गया है और इसके लिए रोज 1 से रोज 3 तक अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इन एयरक्राफ्ट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, यहाँ तक कि रीबिल्ड फैक्ट्री को भी कायम किया गया, गिग्स बनाए गए, मशीन्स लगाई गई, स्पेयर पार्ट्स के लिए फैक्ट्री तैयार की गई और इन तैयारों को नए सिरे से तैयार करके फ्रांस को भी हैरान कर दिया। नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तानी एयर फोर्स में ये एयरक्राफ्ट अभी भी बहुत खास हैं, लेकिन नाज़रीन कहाँ तक, इन एयरक्राफ्ट को आखिर एक दिन रिटायर होना ही है। इन एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम अब इस बात की इजाजत नहीं देते कि इनको मजीद सर्विस में रखा जाए और दूसरा ये कि अब नए और जदीद एयरक्राफ्ट का मुकाबला इन एयरक्राफ्ट के बस की बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में हुई तमाम अपग्रेडेशन के बाद और इनको अपग्रेड करने के लिए जो रकम खर्च की गई थी उसके बाद अगर ये तैयारे पाकिस्तानी एयर फोर्स से निकल जाते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी एयर फोर्स की इंटरसेप्शन पावर कम हो जाएगी। इंटरसेप्शन एक ऐसा किरदार है जो अगर दुश्मन के एयरक्राफ्ट आपकी फिजाई हदूद में दाखिल होते हैं तो इन तेज रफ्तार जेट तैयारों को डिफेंस के साथ पाकिस्तानी फिजाओं में उड़ा दिया जाता है ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मशगूल रखा जा सके और उन्हें खबरदार किया जा सके कि इनको तबाह किया जा सकता है। नाज़रीन, अभी तक का ये वाहिद एयरक्राफ्ट है जो न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है और ये बात इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयर फोर्स में दूसरे एयरक्राफ्ट पर बरतरी दिलाती है। इसके अलावा स्ट्राइक रोल में दुश्मन के डीपली एरियाज में स्ट्रेटेजिक जमीनी अहदाफ को तबाह करना इन्हीं एयरक्राफ्ट का काम है। नाज़रीन, ये एयरक्राफ्ट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद, स्मार्ट हैवी बम्स, लेजर गाइडेड बम्स दुश्मन के इलाके में फौजी तनसीबात पर गिरा सकते हैं और इस सब के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है जो अच्छी नीची परवाज करने की सलाहियत रखता हो और नाज़रीन यही सलाहियत पाकिस्तान के मिराज एयरक्राफ्ट में मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयर फोर्स की अब जबकि जदीद हार्डवेयर तक रसाई मुमकिन है और चीन से नए और जदीद एयरक्राफ्ट हासिल किए जा चुके हैं, लेकिन मिराज एयरक्राफ्ट कई दहाइयों से पाकिस्तानी एयर फोर्स में शामिल है और पाकिस्तानी एयर फोर्स का कई दहाइयों पर इन एयरक्राफ्ट पर भरोसा कायम रहा है। इसलिए इन एयरक्राफ्ट को अचानक से रिटायर करना पाकिस्तानी एयर फोर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। जैसा कि नाज़रीन आपको पहले बताया है कि पाकिस्तानी एयर फोर्स 1960 की दहाई के मिराज एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से इन एयरक्राफ्ट पर बहुत सारी सरमायाकारी की गई है और इनको मुसलसल अपग्रेड किया जाता रहा है। हालांकि फ्रांस के ओरिजिनल मिराज एयरक्राफ्ट के वेरिएंट से पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास मौजूद मिराज तैयारे एक नस्ल के आगे के लड़ाका तैयारे करार दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि जब ये एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे तो इनकी जगह पर नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी एयर फोर्स में ये लंबे अरसे तक सर्विस में रहे हैं, इसीलिए इन एयरक्राफ्ट के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स को इन एयरक्राफ्ट की कमी एक दहाई तक महसूस हो सकती है जब तक पाकिस्तानी एयर फोर्स में नए तैयारे अपनी जगह और रोल संभाल नहीं लेते। अगर सिर्फ अमेरिकन एयर फोर्स को ही देखा जाए तो हजारों की तादाद में ये एयर फोर्स
लड़ाका हथियारों को रिटायर कर चुकी है। लेकिन नाज़रीन, रिटायर होने के बाद इन फौजी हथियारों का क्या होता है? इन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान में देखा जाए तो इन हथियारों को या तो किसी चौक में या फिर म्यूजियम में या फिर पाक फिज़ाइया के किसी जैली शाख में डेकोरेशन के तौर पर रख दिया जाता है। लेकिन ये तादाद भी इतनी नहीं कि जितने पाकिस्तान एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाते हैं? नाज़रीन, रिटायर होने के बाद इन फौजी हथियारों का असल में क्या होता है? लेकिन फिर भी रिटायर होने का मतलब ये नहीं होता कि ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अमेरिका में बहुत सारे फौजी हथियारों को अद्वियात छिड़कने वाली कंपनियों को सस्ते में फरोख्त कर दिया जाता है। कुछ को डिस्प्ले पर भी रखा जाता है, रिसाइकल भी किया जाता है और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका दफन भी कर चुका है। और कभी ऐसा भी होता है कि इन एयरक्राफ्ट्स को मॉडिफाई करके दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एयरक्राफ्ट्स को स्टोर कर लिया जाता है और इनके स्पेयर पार्ट्स तब तक इस्तेमाल किए जाते हैं जब तक इन जैसे एयरक्राफ्ट सर्विस में शामिल होते हैं। अमेरिका में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े फौजी हथियारों का कब्रिस्तान एरिजोना में मौजूद है और यहाँ पर 3200 रिटायर्ड हवाई जहाज मौजूद हैं। यहाँ से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और दूसरा साजो सामान अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक को सेकेंड हैंड पार्ट्स की शक्ल में फराहम किया जाता है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट की डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं और इनको कैटेगरी के हिसाब से स्टोर किया जाता है। और नाज़रीन, इन पुराने एयरक्राफ्ट के ग्रेव यार्ड में तकरीबन 500 एयरक्राफ्ट का हर साल इजाफा होता है। नाज़रीन, रिटायर शुदा एयरक्राफ्ट के लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको दूसरी ऐसी एयर फोर्सेस को सेल कर दिया जाता है जो सेकंड हैंड की तलाश में होती हैं या फिर नए एयरक्राफ्ट हासिल करने की सख्त उनमें नहीं होती, या फिर ऐसी एयर फोर्सेस जो पुराने हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं वो इनको खरीद लेते हैं। इनको एज आ एयरक्राफ्ट सर्विस में भी लिया जाता है और एज आ स्पेयर पार्ट इनको इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मिराज एयरक्राफ्ट दूसरे ममालिक से हासिल करती रहती है। इसके अलावा पुराने एयरक्राफ्ट को म्यूजियम में भी रखा जाता है। एयर फोर्सेस की तरफ से इस तरह के एयरक्राफ्ट दुनिया भर में मौजूद म्यूजियम्स को गिफ्ट कर दिए जाते हैं, खासतौर पर मोस्ट यूनिक एयरक्राफ्ट्स को जो म्यूजियम में रखा जाता है। इन एयरक्राफ्ट का एक और इस्तेमाल भी है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स में इनको ऐसे कभी यूज नहीं किया गया। वो इस्तेमाल ये है कि पुराने एयरक्राफ्ट को रिमोटली कंट्रोल करके नए एयरक्राफ्ट के लिए टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी नए मिसाइल को टेस्ट करना हो या किसी नए एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी को जांचना हो तो पुराने एयरक्राफ्ट को रिमोटली कंट्रोल करके फिजा में बुलंद किया जाता है और फिर नए एयरक्राफ्ट या फिर नए मिसाइल की मदद से उनको निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी एयर फोर्सेस इन एयरक्राफ्ट को जमीन में भी दफन कर देती हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने F-118 हथियारों की फ्लीट को मिट्टी में दबा दिया गया था और बहुत सारे ममालिक की तरफ से ऐसा किया जाता है। नाज़रीन, अमेरिका एरिजोना में ही अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को जमीन में दफन कर चुका है। अगर सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क को देखा जाए तो ये पावरफुल कंट्री है और अमेरिकन एयरफोर्स में 6th जनरेशन फाइटर जेट का तैयारा शामिल होने जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी तादाद में फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी से ही रिटायर होते हैं और इन एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा कब्रिस्तान दुनिया में अगर मौजूद है तो वो अमेरिका में एरिजोना में ही मौजूद है।